हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एचपी टीजीटी कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स एचपी हाई कोर्ट के द्वारा सबसे पहले बैच वाइज वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए जो बैच वाइज वैकेंसीज के ऊपर स्टे लगा हुआ था, एचपी हाई कोर्ट के द्वारा पहले उस स्टे को समाप्त किया गया, उस स्टे को ख़त्म किया गया और स्टे हटते ही जो बैच वाइज वैकेंसीज को फिलअप करने की जो काउंसलिंग है वो 25 सितंबर से स्टार्ट होगी और ये चलेगी 5 अक्टूबर तक। अब हमारे पास जो बचा हुआ था वो बचा जो टीजीटी कमीशन एचपी टीजीटी कमीशन के ऊपर जो स्टे लगा हुआ था वो बचा हुआ था। तो इसके संबंध में लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी। 10 सितंबर को पिछली सुनवाई थी। 10 सितंबर के बाद इसकी सुनवाई की डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया था और इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आई थी। अभी हाल ही में एक अपडेट आई है कि एचपी हाई कोर्ट के द्वारा दायर जो याचिका टीजीटी कमीशन से संबंधित जो याचिका थी उसके ऊपर जो याचिका हाई कोर्ट में डाली गई थी उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में एचपी टीजीटी कमीशन से संबंधित उस याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। तो याचिका खारिज होने के बाद अब संभावनाएं बढ़ गई हैं एचपी टीजीटी कमीशन के जल्द होने की। तो बेसिकली ये बीपीएल की रिजर्वेशन का मामला था कि बीपीएल की रिजर्वेशन को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो इस संबंध में इसकी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब हाई कोर्ट के द्वारा उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो अब आगे क्या होगा? तो आगे ये होगा कि एचपीएसएससी आपको अब जल्द ही इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि एचपीएसएससी एग्ज़ाम डेट को अनाउंस इसलिए नहीं कर रही थी कि ये जो मामला था हाई कोर्ट में पेंडिंग था, अब ये मामला हल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जब याचिका ही समाप्त कर दी हाई कोर्ट के द्वारा तो मामला ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब एचपीएसएससी आपको एग्ज़ाम डेट अनाउंस करेगी और जैसा कि हम कह रहे थे कि इसका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर लास्ट में और नवंबर स्टार्टिंग में। तो ऐसा लग रहा है कि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू कर दीजिए, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है, आपके पास नोटिफिकेशन के होने के समय से लेकर के अब तक अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ से भी ज़्यादा समय मिल चुका है और जिन जिन फ्रेंड ने इस समय का फ़ायदा उठाया है तो वो कम से कम 2 बार अब रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम से पहले आप कंटिन्यू रिवाइज कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसा ट्रेंड में होता है, ऐसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जिनको आप रिवाइज नहीं करते हैं वो आपको भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि आप जितना पढ़ते हैं उसको कम से कम 2 बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। और इसके साथ फ्रेंड्स आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए और ये देखिए कि कहाँ से वेटेज कितना है एग्ज़ाम का। ठीक है, वेटेज को ज़रूर देखिए और इसमें एचपी टीजीटी कमीशन के लिए इंडियन जनरल स्टडी का वेटेज ज़्यादा है, तो इंडियन जनरल स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। इसके अलावा एचपी जनरल स्टडी
और साइकोलॉजी एंड पेडागोजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए एग्ज़ाम से पहले, और इसको कम से कम 2 बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब अपनी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख लीजिए। आपको हो सकता है एग्ज़ाम 1 मंथ के अंदर अंदर हो जाए, तो आप अपनी तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिए, अब वो समय आ गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।